कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज आपको लेकर पहुंचा है रमेश नर्सिंग होम पर, जहां पर आप देखेंगे कि किन किन बीमारियों का इलाज यहां पर किया जाता है। ज़िला यमुनानगर में ये एक फेमस हॉस्पिटल है जहां पर हर प्रकार की सुविधा मरीजों के लिए दी गई है। तो मुलाकात करते हैं शांति रिपोर्टर के साथ और लेते हैं जानकारी। भूमि न्यूज़ में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है डॉक्टर रमेश कुमार विष्णुनगर वर्कशॉप रोड यमुनानगर में, और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में है डॉक्टर रमेश जी। आइए जानते हैं उनसे कि कब से वो क्लिनिक को चला रहे हैं, कोविड-19 में पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, किस किस डिजीज़ को क्योर करते हैं, क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आइए जानते हैं इनसे बहुत कुछ। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहूँगी क्लिनिक कब से चला रहे हैं आप? मैं पिछले 24 साल से अपना नर्सिंग होम रन कर रहा हूँ। मैंने BMS डिग्री कुरुक्षेत्र आयुर्वेद कॉलेज श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने D फार्मेसी डेराबस्सी से किया है। पिछले 24 साल से मैं यहाँ पे नर्सिंग होम चला रहा हूँ। 10 बेड के हमारा छोटा सा अस्पताल है जिसमें हम ज़्यादातर बच्चों को डील करते हैं। बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को डायबिटिक कार्डियक जितने पेशेंट हैं उनका यहाँ इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पर ECG मशीन, ऑक्सीजन, नेबुलाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, लेबॉर्ट्री, इस तरह की चीज़ों का हमारे यहाँ इंतजाम है। यहाँ पे हम 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, डे एंड नाइट। रात को भी एमरजेंसी अटेंड करते हैं। नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर हमारा घर है। मैं BMS डॉक्टर हूँ और अपनी एक हमारी संस्था है NIMA, NIM NIMA, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। मैं उसका सदस्य भी हूँ और पिछले 4 साल से जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। हमने ये कोरोना के दौरान पिछले 8 महीनों में जगह जगह पर कैंप भी लगाए हैं, जगह जगह मास्क बांटे हैं। जैसे बिजली बोर्ड में हम गए, यमुनानगर थाने में गए, छोटे चौंकियों में गए। वहाँ जाकर हमने थाना प्रभारी और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया। वहाँ पे हमने मास्क भी बांटे और साथ में एक आयुष काढ़ा होता है वो भी वहाँ हमने, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, वहाँ के एम्प्लॉइज़ थे, उनको हमने बांटा। बिजली बोर्ड के मेन हेड ऑफिस यमुनानगर हम गए, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को हमने इसके बारे में अवेयर किया, कोविड के बारे में जानकारी दी। यहाँ भी हम क्लिनिक पर जितने हमारे पेशेंट आते हैं, जो भी पेशेंट बिना मास्क के आते हैं उनको हम बाहर ही रोक कर उनका पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स और SpO2 चेक करके, और उसके बाद जो मास्क नहीं लेकर आता उसको अपनी तरफ से फ्री मास्क देते हैं, ताकि जो भी आदमी बाहर से आया है, जो पेशेंट के साथ आया है, वो इस बीमारी से ग्रसित हो तो कम से कम दूसरे आदमी को इसका फैलाव ना हो सके। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर, जैसे आपने बता दें, शॉर्ट में हमें बता दें किस किस बीमारी को डील करते हैं। तो बच्चों के बीमारी के साथ साथ और किस किस चीज़ को सर आप डील करते हैं? जैसे कि ये कोरोना का जो पीरियड था, इसमें हम देखा जाए कि जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो रूटीन की सीज़न की बीमारियां होती हैं वो तो इस बार नहीं थी। जैसे गर्मियों के अंदर बच्चों को टट्टियाँ उल्टियाँ लगती हैं, पानी की कमी आती है, इस तरह की बीमारी नहीं थी क्योंकि बच्चे घर में रहे, बच्चों ने कुछ बाहर का खाया पिया नहीं, तो इस तरह की बीमारी नहीं। मतलब आपके सर कहने का मतलब है जिस तरह कोविड-19 चल रहा है या कोरोना काल चल रहा है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है बट पॉजिटिव भी है, काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी उसके हमें इम्पैक्ट मिले हैं। जिस तरह से पॉजिटिव है कि जैसे लॉकडाउन रहे, बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे स्कूल से एक दूसरे से जो भी छुआछूत की बीमारियाँ वो लेकर आते हैं, स्कूल जाते हैं, चोट लगती है, डस्ट है, बाहर पोल्यूशन है, तो सारा ट्रैफिक बंद था। पोल्यूशन से बच्चों की सेफ्टी रही, पोल्यूशन लगभग 0 के बराबर रहा। और साथ साथ जैसे बच्चे घर में रहे तो बच्चों ने घर का बना खाना खाया, घर का ही फ्रूट खाया, सब कुछ खाया, तो उससे वो कम से कम बाहर की जो भी बीमारियाँ थी, गंदगी बीमारी थी, उनसे बच सके। और दूसरा कारण जो हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ अभियान है, उसके दौरान भी हमने देखा कि जैसे एक गरीब से गरीब आदमी भी है, वो अपने बच्चे को पैम्पर लगाता है। पैम्पर लगाने से कई तरह की बीमारियाँ बच जाती हैं। दूसरा, हमारे सरकार ने जितने भी बच्चों को टीकाकरण का सुविधा उपलब्ध कराई है, उससे बच्चों की बहुत सारी बीमारियों के ऊपर अंकुश लगा है। तो लॉकडाउन के दौरान इस तरह की बीमारियां ज़्यादातर बच्चों में नहीं आई। बच्चे ज़्यादातर स्वस्थ रहे, जितने लोग थे वो स्वस्थ रहे, क्योंकि बाहर का खाया नहीं, बाहर घूमे नहीं, तो इसलिए अंदर रहने से, लॉकडाउन रहने से स्वस्थ माहौल, स्वस्थ खाना और स्वस्थ रहे वो।
जी जी, बहुत अच्छी सर, आपने बहुत ही हटके और बहुत अच्छी हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी। तो सर फैसिलिटीज़ का भी आप हमें बता चुके, 10 बेडेड हॉस्पिटल है आपका, इतने सालों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसे कि सर आज इंटरनेशनल एड्स डे है, पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जा रहा है, तो आप इस गंभीर बीमारी तो नहीं कहेंगे, वायरस है, वायरस से आगे बीमारी फैलती है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि हम पिछले 30 साल का ब्यौरा देखें, पहले ये बीमारी बहुत उच्च स्तर पर थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं, लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। पर अब जैसे पिछले कुछ सालों में देखा गया, ये बीमारी के ऊपर काफ़ी अंकुश लगा है, लोग इसके बारे में काफ़ी जागरूक हुए हैं, लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सेफ्टी कहाँ पे है। तो मेरा कहना है कि फिर भी चलो जैसे भी बीमारी है, हमें फिर भी इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि ये बीमारी ब्लड के थ्रू फैलती है, गलत तरह के रिलेशन बनाते हैं हम, क्योंकि हेजिटेट करते हैं सभी सर, इस मतलब बीमारी का नाम सुनते ही लोग ना हेजिटेशन करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज देंगे कि यदि बाई चांस किसी को लगे कि भी वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आए, ठीक है। जल्द से जल्द डॉक्टर पर आने से उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, उसकी बीमारी का पता चल जाएगा, हो सकता है बीमारी फैली ना हो, उसका बचाव हो जाएगा। तो लोगों में देखा गया काफ़ी अवेयरनेस है, खासकर जितने हमारे यंग यूथ है, इसके अंदर अवेयरनेस काफ़ी है, लोगों को पता है कि इस बीमारी का बचाव कैसे करना है। तो बच्चों को ज़्यादातर अवेयर तो हम करते ही हैं, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले से लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और अवेयर होने की ज़रूरत है। यदि अवेयर रहेंगे तो नेचुरली वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने जीवन को बचा पाएंगे। और दूसरी बीमारी जैसे हमें पता है कि ये पेशेंट से, ब्लड से, ट्रांसफ्यूज़न से, नीडल से, इन्फेक्टेड नीडल से फैलती है। हम भी अब पहले हम बहुत पुराने समय की बात है जब हम सिरिंजें उबाला करते थे, नीडल्स उबाला करते थे, पर अब डिस्पोज सिरिंजेस आ गई हैं, नीडल्स आ गई हैं और इतनी सस्ती आ गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर उसको अफोर्ड ना कर पाए पेशेंट, क्योंकि बॉयल का खर्चा फिर ज़्यादा है। यदि आप पूरे दिन में 10 बार अपना बॉयलर बॉयल करते हो तो उसका बिजली की खपत ज़्यादा है, वजह कि आप डिस्पोज सिरिंज यूज़ करते हैं, उसका खर्चा बहुत कम है। और आजकल लोग भी अवेयर हैं, लोग कोई इंजेक्शन लगवाने आते हैं तो अपनी सिरिंज लेकर आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जागरूकता बहुत है, जागरूकता की वजह से मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो सर जैसे कोविड-19 चल रहा है, इसने देश के साथ साथ हम विदेश के साथ साथ देश को भी मतलब ना चपेट में लिया हुआ है, दिन प्रतिदिन इसके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज आपके यहाँ की क्लिनिक की न्यूज़ को कवर कर रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को क्या गुड मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जैसा कि देखा गया है कि मोर देन 50% लोगों को अवेयरनेस है, पर जो 50% लोग हैं वो अभी भी अवेयर नहीं है। लोग बाज़ार जा रहे हैं, जैसे हमारे क्लिनिक पर आ रहे हैं तो हम उनको कहते हैं यार तुम क्लिनिक पर आए हो, क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पर 100% पेशेंट ही आ रहे हैं। आप बाज़ार जा रहे हो, बाज़ार में हो सकता है कि 1% या 2% लोग बीमार हों, पर एक हॉस्पिटल और क्लिनिक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग बीमार ही आ रहे हैं। तो लोग मास्क नहीं पहन रहे, मास्क अब 10-10 रुपये के मास्क हो गए हैं। रोज़ के डिस्पोज यूज़ करो, आप होलसेल में खरीदो, 2-2.5 रुपये से ऊपर मास्क नहीं है। रोज़ एक यूज़ करो, रोज़ घेर दो, तो कोई खर्चा नहीं है। हम बाज़ार जाते हैं करते हैं, पर कुछ लोगों को देखा गया है कि वो इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको बार बार कहना पड़ता है, कई बार उनसे बहस हो जाती है, हम समझाने की कोशिश कहते नहीं डॉक्टर साहब कोई कोरोना वोरोना नहीं है, तो वैसी बकवास है। पर जिन लोगों ने अपने साथियों को, अपने अपनों को खोया है, उनसे जाकर पूछिए कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट है। तो हम उनको सलाह देते हैं भैया कम से कम मास्क पहन। हमने अपने ओपीडी के बाहर लगा रखा है कि जो मरीज मास्क पहनकर नहीं आएगा उसको दवाई नहीं दी जाएगी। जी, बहुत अच्छा गुड मैसेज है सर, ये हमने भी व्यू किया। इस तरह की स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी हमें। जैसे अस्पतालों के अंदर लोगों ने चैम्बर बना लिए हैं, शीट लगा ली हैं, हमने इस तरह का तो कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, तो हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। बड़े अस्पतालों में चला जाता है कि रिसेप्शन पे पर्ची बन गई, पेशेंट अंदर आ गया, डॉक्टर ने दूर से चेक किया, दवाई लिख दी, स्टाफ ने दवाई दे दी। पर हम फिजिशियन लोग हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, हमारे पास पेशेंट खुद आएगा, खुद ही हम सब कुछ चेक करेंगे। जब तक चेक नहीं कर लेंगे उसकी तसल्ली नहीं होती, तो ये हमें सब करना पड़ता है। फिर भी हम सारा दिन कोशिश करते हैं, बार बार हाथ को सैनिटाइज करते हैं, जहाँ पे ड्रेसिंग का काम है वो ग्लव्स पहन के करते हैं, और बार बार कम से कम साबुन सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया साधन जो है वो साबुन है। जितनी बार आप साबुन से हाथ धोएंगे, साबुन से बढ़कर कोई भी स्टरलाइजेशन नहीं है। ये जितने हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, कई बार ये भी फेल हो जाते हैं। पर यदि आप 2-4 पेशेंट देखने के बाद बार बार अपना वॉश बेसिन में जाके साबुन से हाथ धोते हो प्रॉपरली, तो बहुत है। कई चीज़ें हम पेशेंट को सिखा रहे हैं
कई चीज़ें पेशेंट हमें सिखा रहा है। जैसे पिछले दिनों की बात है, मैंने 2-3 पेशेंट चेक किए, तो एक लेडी जो है अपने पोते को चेक करने आई, वो 15-20 दिन का था। जैसे मैं उसको चेक करने लगा तो उसने कहा सर आप सैनिटाइज तो कर लो हाथ। तो हमें भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरे को लगा नहीं, इसने देखो मेरे को बताया है, इसने मेरे को बताया भी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पहले हाथ सैनिटाइज करके तो मेरे को अच्छा लगा, उसका सुझाव अच्छा लगा। होना भी चाहिए। तो हमें भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन यहाँ पे पेशेंट हम बिजी हैं, बहुत बिजी लाइफ है, कई बार हम भी भूल जाते हैं। पर अब हमें मास्क की आदत एटलीस्ट डॉक्टर को ऐसी पड़ गई है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हमारा मास्क तो उतर ही नहीं रहा। तो मैं सबको सलाह दूंगा कि कम से कम मास्क तो जरूर पहने। हाथ चलो आप हो सकता कि दिन में 2-4 बार सैनिटाइज करें, पर मास्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको ही बचा के रखेगी। प्लस 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। ये हर फ़ोन के ऊपर कॉलर ट्यून है, हम सुनते हैं पर उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया जब तक कोरोना बीमारी ख़त्म ना हो जाए या जब तक इसका समाधान ना मिल जाए, तो कृपया इस मैसेज को सुने भी और इसका पालन भी करें। यही हमारा बचाव है। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। हमने कई क्लिनिक्स को विज़िट किया, बट यहाँ का हमें सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह अगर हमें किसी को भी कोई चीज़ फॉलो करवानी है तो हमें खुद पहले फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मैंने बाहर से सिस्टम भी देखा, एंट्रेंस करने से पहले भी मास्क है ज़रूरी, मास्क पहनना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा सर आपका सिस्टम लगा। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ। आगे भी हम आपको ऐसे ही अनुभवी डॉक्टर से आपकी लाइव मुलाकात कराते रहेंगे और न्यू न्यूज़ से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।